मैं कहा भाई ये टैलेंट सिर्फ लड़कियों में ही हो सकता है, जो लोग कूल बनने के लिए कर रहे हैं वो तो बिल्कुल मत करो, मजबूरी में करनी पड़ेगी, मन तो नहीं है। ऐसे बहुत सारे शोज हुए, अच्छी मेमोरीज। तो अच्छा इंटरव्यू निकल जाए तो मेरा प्रमोशन हो जाए। उन्होंने बोला अगला प्रधानमंत्री किसको बनना है, मैंने बोला स्ट्रगल से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी एक कहानी है जो सक्सेसफुल होने के बाद सबको सुनानी है। ऐसी एक नई कहानी को लेकर मैं आपके सामने आई हूँ। लेकिन क्या आपको आज मेरे चेहरे पर एक अलग खुशी नजर आ रही है? आइए जानते हैं क्या वो खुशी है। नमस्कार, मैं दीपाली गहलोत और आप देख रहे हैं BH24 न्यूज़। आज के हमारे खास कार्यक्रम नजर अतिथि में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है द स्टैंड अप कॉमेडियन स्टार अमित तिवारी, जिन्होंने अपनी कला से लोगों को खूब हंसाया है। पूरी दुनिया में वो छाए हुए हैं। बेंगलोर से लेके दिल्ली, गुड़गांव तक लोग उनके दीवाने हैं। तो चलिए मिलते हैं अमित तिवारी से। अमित जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। क्या कुछ स्ट्रगल रहा है आपकी जिंदगी का? कोई स्ट्रगल नहीं रहा है। कोई स्ट्रगल नहीं रहा है? स्ट्रगल रहा है यहाँ तक पहुँचने में, ट्रैफिक बहुत था। शो तक आने में? हाँ, शो तक आने में। शादी क्यों नहीं की अमित आपने अभी तक? शादी क्यों नहीं की? ऐसे ही नहीं की, बस लड़की नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिले भाई? कैसी लड़की चाहिए आपको? है कुछ क्वालिटीज थोड़ी बहुत। क्या कुछ? जनता जानना चाहती है, आपके चाहने वाले। ये चाहने वाले फिर मेरे पास पहुंच जाएंगे लड़कियां लेके। ऐसा कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कर लेंगी? ऐसी बात कर रही है जैसे मजबूरी है, करनी पड़ेगी। मजबूरी में करनी पड़ेगी, मन तो नहीं है। मन नहीं है शादी करने का? बिल्कुल नहीं है अभी। तो फैमिली का कोई दबाव बना हुआ है शादी को बिल्कुल लेकर? दबाव बना हुआ है। कितनी उम्र है आपकी? अरे यार, उम्र भी पूछ लोगी। नहीं, शादी के लिए लड़की वड़की मिले तो मैं आपको टेक्स्ट कर दूं। मेरे ईमेल आईडी में एंड में 95 आता है, तो अब उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए। 59? नहीं, 95 डेट ऑफ ईयर होता है ना। अच्छा, मुझे लगा उसका उल्टा उल्टा कुछ करना है। तो आप कैलकुलेट करिए कितना हुआ। आप खुद ही बता दीजिए। नहीं, आप कैलकुलेट 30 करिए। अप्रोक्स? अप्रोक्स 30, हाँ 29। ओके। तो आपकी एक कहानी थी कुछ बम्बल टिंडर को लेकर, उस पर कोई लड़की नहीं मिली? लड़कियां तो उसमें मिल रही हैं। मतलब वो यूज करते हैं आप? यूज तो करता हूँ मैं, ओह। बट मैं कंटेंट के लिए यूज करता हूँ। अलग अलग लोगों से मिलता हूँ, उनसे बातें करता हूँ, उनका दिमाग पढ़ता हूँ और फिर उससे जोक बनाता हूँ। तो मेरे दिमाग में अभी क्या चल रहा है आपके दिमाग जिस पे जोक बनाया जा सकता है? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? आपके दिमाग में यही चल रहा है कि अच्छा इंटरव्यू निकल जाए तो मेरा प्रमोशन हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है मेरे दिमाग में। मैंने अक्सर देखा है जो स्टैंड अप कॉमेडियन होते हैं उनका दिमाग ना थोड़ा अतरंगी तरीके से चलता है। मतलब उनके जवाब ऐसे होते हैं, वो लोगों को रैंडम हंसाते हैं, कुछ स्क्रिप्टेड होता है। देखिए, मोस्टली चीज़ें तो रैंडम होती है। मतलब कोई अगर अपनी रियल लाइफ में फनी है, वो जोक मार रहा है, हंसी मजाक कर रहा है, वो नेचुरली तरीके से निकलता है, स्पॉन्टेनियस। बाकी स्टेज पे आप जो भी सुनाते हो उसमें थोड़ा लिखा जाता है, मतलब थोड़ा सोच स्क्रिप्ट प्रिपेयर किया जाता है। हाँ, अगर हम क्राउड वर्क कर रहे हैं किसी से तो वो पूरा ही रैंडम होता है, हम किसी एक बात किया। बट जोक्स रहते हो थोड़ा स्क्रिप्टेड तो रहते हैं, लिखा जाता कभी है। कभी होता है कि आप गए हो किसी शो में और वहां पर आप खड़े हो, लोगों को हंसा रहे हो, लोग हंस नहीं रहे हैं। बहुत बार हुआ है। कल रात को ही हुआ था। अरे, क्या क्या सीन था? कुछ नहीं, कभी कभी ऑडियंस हर दिन अलग ऑडियंस मिलती है। कभी आपका शो बहुत अच्छा जाएगा कि ऑडियंस रुक ही नहीं रही है हंसते हंसते। जैसे अभी मेरा वीडियो आ रहा है इस फ्राइडे को, आप उसमें देखना ऑडियंस रिस्पॉन्स। बहुत अच्छा वीडियो है, 20 मिनट का ऑलमोस्ट वीडियो है। ओके। अच्छा, और कभी कभी ऐसे शो में होती है ऑडियंस फर्स्ट टाइम स्टैंड अप देखने आए हैं तो उनको नहीं समझ आता कि इस पे हंसना है, स्टैंड अप क्या है? कितना हंसना है, हाँ क्या है स्टैंड अप, वो तो आगे। कभी बुजुर्ग आते हैं आपके स्टैंड अप हाँ आते हैं, वो लोग भी आते हैं। में? वल्गर जब बोलते हो तो कैसा लगता है? नहीं बोलते वल्गर। बोलते तो हो यार। बोलते हैं तो फिर कुछ नहीं, फिर झेल लेते हैं, क्षमा मांग लेते हैं। क्षमा मांग लेते हैं। बिल्कुल सही है, क्षमा मांग लेते हैं। ये वैसे सही है यार, सिलसिला अच्छा चल रहा है। काम वाम कैसे स्टार्ट किया है स्टैंड अप का? कैसे दिमाग में आया स्टैंड अप करने का? ऐसे ही बस नेचुरली, मतलब हंसी मजाक कॉलेज में करता था, कॉलेज से ही थोड़ा स्टार्ट किया था। क्या किया है कॉलेज में? इंजीनियरिंग किया मैंने। इंजीनियरिंग की? इंजीनियरिंग करने के बाद आप स्टैंड अप कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि स्टैंड अप ज़्यादा अच्छी चीज़ है इंजीनियरिंग से। इजी है या अच्छी है? इजी भी है और अच्छी भी है। इजी है। इंजीनियरिंग तो हर दूसरा लड़का इंजीनियर ही कर रहा है अब, हाँ, है ना। कह सकते हैं। इस रूम में 3 लोग हैं तो उसमें 2 इंजीनियर होंगे।
क्यों भाई? आप नहीं हो ना। मैं तो नहीं हूँ, मैं मुझे तो और पता मेरा है। इंजीनियर है। ओके। आपने क्या पढ़ाई की है? मैंने तो जर्नलिज्म किया है जर्नलिज्म पढ़ा है, अच्छा अच्छा। जी, मास्टर्स करा है। सही है, बहुत बढ़िया। वैसे गर्लफ्रेंड रही है कोई? उसका किस्सा जानना चाहिए, जनता जानना चाहती है भाई। नहीं, ये मेरे मम्मी पापा भी देखेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा इस पे कुछ। घर में कौन कौन है? घर में मेरे मम्मी पापा है और मेरे भैया है। अच्छा, तो हाँ, मतलब छोटी फैमिली, हैप्पी फैमिली। हैप्पी फैमिली। बढ़िया। कहाँ रहते हैं वैसे आप? मैं ऐसे गुजरात में रहता हूँ, मेरी फैमिली, बट मैं हूँ यूपी मिर्ज़ापुर से। मिर्ज़ापुर से हैं आप? तो मतलब यूपी वाले बैठे हुए हैं आज। हाँ। सही है। यस। वैसे आपका जो स्टैंड अप होता है, हर जगह जाते हैं आप, सबसे अच्छी और सबसे बेस्ट मेमोरी क्या रही है? ऐसे बहुत सारे शोज हुए अच्छी मेमोरीज तो। मैं मैं 2019 में कंपटीशन जीता था गोवा में, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से आते हैं कॉमेडियंस। तो वो अच्छा था मेरे लिए। मुझे ऐसा लग रहा था मैं जीत जाऊंगा, फिर वहाँ जीत गया तो मुझे अच्छा लगा। बाकी अच्छे अच्छे शोज बहुत सारे जाते हैं ऐसे, तो हर मतलब हफ्ते। कभी शो में हुआ है किसी लड़की ने प्रपोज किया? नहीं, शो के बाद करते हैं। हाँ मतलब शो के बाद ही यार, शो के टाइम पे थोड़ी बोलेगी अब मैं आई लव यू। तो आपकी जर्नी में अभी तक जो भी अच्छे पॉइंट्स रहे हैं, उसके अलावा बुरे क्या क्या रहे हैं? बुरे पॉइंट्स, यार बुरे पॉइंट्स तो ऐसे यही है कि थोड़ा मैं आलसी हो गया हूँ स्टैंड अप की वजह से। लाइक? क्योंकि हमारे शोज मोस्टली रात को होते हैं, तो दिन में हमारे पास कुछ काम नहीं करने को। तो करते क्या हो दिन हम भर? सो जाता हूँ, खाना खाता हूँ। वैसे दिन का रूटीन क्या है? दिन का रूटीन, सुबह उठता हूँ मैं, फिर मैं सुबह उठ के क्या करता हूँ, अरे। सुबह उठ के मैं सोचता हूँ कि मुझे दिन में क्या करना है। हाँ। फिर मुझे लगता है मैं जल्दी उठ गया हूँ, तो मैं सो जाता हूँ फिर। फिर खाया पिया सो गए वाला सीन? नहीं नहीं, अभी खाया कहाँ, अभी रुको ना। अच्छा। अभी तो प्रॉपर सुबह नहीं हुई है। मतलब मैं ओके 7 ओके। बजे उठता हूँ, फिर मैं कुछ सोचता हूँ लाइफ के बारे में, फिर मैं वापस सोता हूँ। फिर मैं 11 बजे करीब उठता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ मैं क्या खाना चाहिए मुझे, फिर वो खाना खाता हूँ मैं, फिर मैं बर्तन धोता हूँ, फिर मैं सोता हूँ। फिर क्योंकि मुझे दोपहर की नींद बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। ओह। हाँ, और जिस दोपहर। दिन नहीं मिलती उस दिन? उस दिन फिर मैं इंटरव्यू वगैरह चीज़ें नहीं देता। आज मैं लेट भी इसीलिए हुआ क्योंकि मैं क्योंकि मैं चावल सब्जी खा के सो गया था थोड़ी देर। 3 बजे आना था ना मुझे, मैंने बोला था, मैं थोड़ा लेट आया 1 घंटा। कोई बात नहीं। तो यही तो है, मतलब शाम को फिर उठो, फिर शाम से लाइफ चालू होती है बेसिकली। एक्टिव हाँ, कितने शाम बजे से तक एक्टिव रहते हैं वैसे? फिर तो रात को पूरे 12 1 1:30 बजे तक। रात को मैं लेट भी सोता हूँ ऐसे, मोस्टली 2:30 3 बजे डेली सोता हूँ, नींद नहीं आती जल्दी। हाँ, शोज ज्यादातर सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं? मोस्टली तो यहीं दिल्ली एनसीआर में मिलते हैं। दिल्ली एनसीआर में मिलते हाँ। हैं। तो नए जो स्टैंड अप कॉमेडियंस बन रहे हैं, इस लाइन में आना चाहते हैं, हाँ, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? उनको यही कहूँगा, मत आओ। तुम जहाँ अच्छा कर रहे हो कर लो। इसमें ऑलरेडी बहुत लोग हैं जो अच्छा कर रहे हैं, और बहुत लोग हैं जो स्ट्रगल भी कर रहे हैं। तो अगर तुम नेचुरली बहुत ज़्यादा फनी है तभी आओ इसमें, कि तुम्हें लग रहा है कर लोगे। लोग थोड़ा वो भी होता है ना एक, कि ये बड़ी कूल चीज़ है हम भी कर लेते हैं, हाँ। बट कूल के साथ साथ इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। किसी अनजान लोग को ऐसे जाके स्टेज पे हंसाना और हर बार स्क्रिप्ट बनाना, नहीं तो इतना आसान नहीं है। तो जो लोग कूल बनने के लिए कर रहे हैं वो तो बिल्कुल मत करो। जिन्हें ऐसे लगता है कि हाँ हम फनी है, हम कर सकते हैं, वही ट्राई करो। यही मैं मैसेज देना चाहूँगा। एक जवाब तुमने दिया था कि कभी कभी होता है ऑडियंस नहीं हंसती है, हंसी मुझे भी नहीं आ रही है। तो ये हम इंटरव्यू ले रहे हैं क्या कर रहे हैं? तुम मेरे इंस्टा पे जाके कमेंट कर देना उस पे, ठीक है? हंसना था क्या भैया? ठीक है। हंसना था क्या भैया? ये हाँ, ये कमेंट्स बहुत चलते हैं। हाँ। ये पॉडकास्ट के नीचे भी आएगा वही कमेंट। हंसना था क्या भैया? हंसना था क्या? फिर तुम रिप्लाई करना। आप महिलाओं को कितना इक्वल मानते हैं कितना इक्वल मानता हूँ? बॉयज से? सेम ही है वो लोग, इक्वल, हमसे थोड़ा ऊपर ही है वो लोग। ऊपर ही है? हाँ। लगता नहीं है तुम्हारी कॉमेडी देखने के बाद? क्यों, मैंने कॉमेडी में अपने क्या बोला? अरे बहुत सारे शोज होते हैं जब तुम बोलते हो। नहीं नहीं, मैं तो महिलाओं को एकदम फुल रिस्पेक्ट करता हूँ और उनको हमेशा अपने ऊपर ही मानता हूँ। महिलाओं से लेकर एक चर्चा थी आपकी कि आपने बोला था महिलाएं पढ़ाई में अच्छी होती हैं, वो एक स्टैंड अप था आपका, मैंने यूट्यूब पे देखा था। हाँ। तो वो क्या था?
यही कि एग्ज़ाम वगैरह में आपने देखा होगा कि लड़कियां ही ज़्यादा एक्टिवली प्रिपेयर करती हैं, हर चीज़ के लिए तैयारी कर रही हैं, सारा एग्ज़ाम उन्हीं को देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप देखो कि एग्ज़ाम हो भी रहा है तो सबसे पहले क्लास में कोई लड़की होती है जो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री मांगती है हाँ। है ना। वही मैंने जोक डाला था कि 5 मिनट हुआ उसने एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री मांग लिया, और मैं तो सोच ही रहा था कि आज तारीख 21 है कि 22 है, मुझे मेरा रोल नंबर ही नहीं याद आ रहा था। तो ये है कि लड़कियां थोड़ी सिंसियर और डिसिप्लिन्ड होती हैं पढ़ाई में, ज़्यादातर लड़कियां। जो लड़कियां नहीं होती पढ़ाई में ठीक, वो फिर जर्नलिज्म कर लेती हैं। यार ये कौन सी बात हुई, जो लड़कियां पढ़ाई में नहीं अच्छी होती वो जर्नलिज्म ये टॉन्ट मेरे लिए था। हाँ ये तो फनी था। यार मजाक कर रहा हूँ यार। ठीक है, वैसे जो लड़के पढ़ाई में इतनी अच्छे होते हैं वो स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बैक टू बैक चल रहा है यहाँ पर। ठीक है। ओवरऑल इंडिया में कितने शोज अभी तक किए हैं? ऐसे मैंने गिना तो नहीं है, बट हाँ 1000 के अराउंड तो वही होगा। मतलब मैं 2018 से कर रहा हूँ, ओके। तो ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए 6 साल तो हो गया। पहला स्टेज किसने प्रेफर किया आपको? मतलब ओपन माइक से मैंने स्टार्ट किया था। ओपन माइक होता है जहाँ पे जब हम कुछ नया लिखते हैं फर्स्ट टाइम, ओपन माइक होता है, उसमें 8-10 कॉमेडियंस होते हैं, ऑडियंस बैठी होती है, 5 मिनट मिलता है आपको, आप जाके अपना 5 मिनट करिए। तो मैंने सूरत में ही स्टार्ट किया था। ओके, सूरत से ही रहने वाले हैं? सूरत, हाँ सूरत में रहने वाले। तो वो 5 मिनट कैसे गए थे? वो बहुत अच्छे रहे 5 मिनट। मतलब क्या जोक मारा था? मैंने मेरे कॉलेज पे मारा था बेसिकली। मैं जस्ट कॉलेज पास आउट हुआ था। ओके। तो जब मेरा कॉलेज फेयरवेल डे था तो उसमें मैंने अपनी कुछ स्पीच दी थी, 4 साल अपनी इंजीनियरिंग लाइफ के बारे में बताया था। वो लोगों को बड़ा पसंद आया, तो मेरे दोस्तों ने बोला कि तू स्टैंड अप ट्राई कर। अच्छा। तो मैंने वही उसी में से कुछ उठा उठा के स्टैंड शुरू अप पहली बार अपने ओपन माइक में किया। अच्छा। तो वही कॉलेज की जर्नी, टीचर्स कैसे होते हैं, दोस्त कैसे होते हैं, बंक मारते हैं, मार्क्स वार्क्स पे फ़र्क नहीं पड़ता, यही सब चीज़ें थी। तो वही ये कॉलेज से मोटिवेशन आया। कॉलेज से मोटिवेशन आपको आया। तो पहला जोक क्या मारा था? पहला जोक तो यार ऐसे मुझे याद नहीं है, बट कुछ ऐसे पढ़ाई रिलेटेड ही मारा था। क्या ना एग्जैक्ट मुझे याद अभी मारना हो तो क्या मारेंगे जोक? अभी अभी कैसे मारते यार। क्या कुछ लगता है आपको कि ये जो बिग बॉस चल रहा है वो देखते हैं? बिग बॉस मैं कभी कभार देख लेता हूँ, कैसा लगता है? रील पे देखता हूँ, आते आते रहते हैं। कैसा लगता है? सही लगता है, एंटरटेनिंग तो है, बट मतलब झगड़ा और ये सब। ये अभी बड़ा पाव गर्ल और अभी चाय वाला जो आया है बिग हाँ, बॉस में, हाँ। क्या सोच रहे हैं उस? कुछ नहीं, यही आपको सोच रहा बुलाया हूँ कि जाएगा? फालतू डिग्री है पढ़ाई वढ़ाई। मैं तो चलो ठीक है इसी फील्ड में कर रहा हूँ, बट जो लोग पढ़ रहे हैं मुझे लग रहा है कि क्या है भाई, डॉली टपरी चाय वाला बनो, कुछ अतरंगी काम एमबीए करो। चाय वाला, डॉली टपरी चाय वाला। हाँ, तो वही है। मतलब मेरे ख्याल से सब ये इंस्टाग्राम ही है। आप कुछ भी कर रहे हो, अगर इंस्टाग्राम पे फेमस हो गए तो फिर पहुंच गए आप आगे। तो बिल्कुल। वो चीज़ तो है यार। बड़े बड़े जब मंच मिलते हैं और आप कभी कभी कोई इशू हो गया नहीं जा पाते, तो उस चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं? मतलब मैं नहीं जा पाता। हाँ, लाइक कि कभी होता है कि हम नहीं जा पाए, जैसे मैं आपको इतने टाइम से बुला रही हूँ, आप नहीं आ पाते हैं, बड़ा मंच आपको मिल रहा था। अच्छा, तो वही है, क्या होता है फिर उसमें? कुछ नहीं जा पाते तो फिर सॉरी बोल देते हैं और ट्राई करते हैं कि अगली बार चले जाए। मोस्टली तो ऐसा होता नहीं है। हाँ, जहाँ बड़ा मंच मुझे मिलता है मैं मोस्टली चला ही जाता हूँ। जहाँ नहीं जा रहा हूँ वहाँ मुझे जाने का मन ही नहीं होता होगा। तो मतलब यहाँ आने का मन नहीं था तुम्हारा? ठीक है। पढ़ाई आपने ठीक नहीं की, बट समझदार तो हो। क्या मतलब है पढ़ाई ठीक नहीं की? आपके साथ बैठी पढ़ाई अच्छी की है मैंने। क्या थे आपके परसेंटेज 12th में? 12th में 73। 73 तो कम होते हैं वैसे। हाँ वो तो मुझे पता है, क्या हो बट गया? तुम मुझसे झूठ भी तो बोल सकती थी। क्यों बोलना है अब झूठ? जनता कौन सा पता करने ऐसा। अच्छा हाँ, ये भी तो पत्रकार को सच बोलना सच होता है। बोलना चाहिए। अब आप ऐसी बात करें मैं झूठ बोलूंगी? आप झूठ बोल सकते हैं। आप बताएं आपकी कितनी थी क्या बताई? परसेंटेज? मेरी परसेंटेज 86 थी। जेन्युइन है मेरी, मैं रोल नंबर दे सकता हूँ, आप सीबीएसई की साइट पे चेक कर सकते हो। ओह अच्छा। मैं पढ़ने में ठीक था स्कूल तक। तो मतलब मैं नहीं थी। कोई बात नहीं, बैठे तो साथ में ही है। साथ में बैठे वही। कॉलेज लाइफ का कोई ऐसा किस्सा है आपका जो बहुत ही मज़ेदार रहा हो या यादगार रहा हो?
जो आपने हरकतें की हूँ कॉलेज में? बहुत हरकतें की ऐसे तो कॉलेज में, बंक बंक मार देते थे। हमने एक बार हमारे कॉलेज में प्रोजेक्टर से पढ़ाया जाता था, पीपीटी हाँ। स्लाइडें होती थी। डेली यही चल रहा है, बच्चों का दिमाग खराब हो जाता था, डेली सर आके पढ़ा दे रहे हैं। तो काफ़ी बार होता था कि मोबाइल से प्रोजेक्टर को ऑपरेट किया जा सकता है, एआर जिस मोबाइल में रहता है। तो टीचर वहाँ पढ़ा रही है या पीछे से बच्चे बंद कर दिए और मैम को कोई आइडिया नहीं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। वो टेक्नीशियन बुला रही है, वो कह रहा है सब ठीक तो है, चालू करके जा रहा है, फिर 5 मिनट पढ़ा रहे, फिर वो कर दिया। ये किया हमने। एक बार प्रोजेक्टर का जो केबल लगता है उसको ही हमने टेम्परिंग कर दिया और हमको लगा कि कौन ही पकड़ा जाएगा, कर देते हैं ये। बट फिर हमको अगले दिन पता चला कि जो सीसीटीवी लगे हैं वो सही में काम करते हैं। फिर हमको एचओडी के रूम में बुलाया और फिर पकड़े गए? हाँ, एकदम अच्छे से शक्ल आई थी। एक लड़का तो सीसीटीवी के सामने ऐसे खड़ा हुआ था कि तुम लोग करो, किसी पे नज़र नहीं आएगी, मैं देख लूँगा। दिख गया? पूरी क्लास दिख गई थी। तो ऐसे ये थे। बाकी बाकी मेरे गुजराती फ्रेंड्स थे मोस्टली। गुजराती बड़े शांत होते हैं, वो इतना वो नहीं करते, वो बहुत ज़्यादा वहाँ से हो तो उपद्रवी बच्चे नहीं होते हैं। यही यूपी और दिल्ली विल्ली के तुम बच्चों देखोगे ना। मेरा स्कूल ज़्यादा फन था, कॉलेज तो ओके ओके ही था। कि स्कूल में केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा हूँ। अच्छा। केंद्रीय विद्यालय में मोस्टली हर जगह के बच्चे आते हैं, हर स्टेट के बच्चे रहते हैं। तो मेरा स्कूल ज़्यादा फन था। क्या कुछ अभी तक आपके दोस्त हैं स्कूल या कॉलेज के? हाँ, दोस्त हैं कुछ कुछ, बहुत कम बच्चे हैं। मतलब एक बॉन्ड टूट जाता है देखा जाए, लेस समय देन आता 5 है। ऐसे दोस्त होंगे जिनसे मैं बात कर रहा हूँ। बाकी सब तो ऐसे ही, मतलब जान पहचान है इस टाइप में। कभी कभार कोई शो में आ जाते हैं दोस्त। अच्छा, कभी कभी होता है कि लाइक कि जो दोस्त आपसे बात ना करते हो पहले, वो अब आपके शो में आए हो? नहीं, पता नहीं, पता नहीं, याद नहीं है। याद नहीं। बात तो सभी करते थे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैसेजेस आते हैं हाँ। जब जैसे जिन जो काफी दोस्त ऐसे जो कॉलेज में इतना इंटरेक्शन नहीं था, खासकर ये लड़कियों में होता है, लड़कों से नहीं। लड़कियां कॉलेज में जो पूछती नहीं थी? हाँ, अच्छा। जो घास नहीं डालती थी, वो अब पूरी वो पूरी चाला डाल रही है। अब वो डीएम डाल रही है। डीएम डाल रही है, सही बात है। तो क्या लगता है आपको कि इस बार बिग बॉस में कौन जीतने वाला है? इस बार बिग देख बॉस तो रहे हैं में आप? मैंने इतना नहीं देखा, मैंने एक दो को ही मैं जानता हूँ। कोई फेवरेट? रजत दलाल को जानता हूँ और बग्गा, हम्म। और मेरे ख्याल से और तो किसको नहीं जानता उसमें। फेवरेट ठीक कौन है, है? मैं बिग बॉस ऐसे फेवरेट नहीं है। मैं मोस्टली देखता हूँ वीकेंड का वॉर, जब सलमान खान आता है थोड़ा मजा आता है। जैसे पिछली बार उसने अश्नीर आया था तो उसकी खूब सलमान खान ने हाँ, बजाई। बहुत लगाई है इसी हाँ, सैटरडे संडे में। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग रहता है। बाकी घर वाले तो लड़ते रहते हैं, उनको कुछ काम नहीं है। आप देखते हो बिग बॉस? नहीं, कभी कभी। हाँ, अच्छी बात है। अच्छी बात नहीं है। ज़्यादा देखना भी नहीं चाहिए भाई, क्या है, क्या ये वो, सही बात है। इंडिया में हर घर बिग बॉस है। देखा जाए तो है कि नहीं, कैसे? हर जगह कलेश ही तो हो रहे हैं। बस वहाँ वीकेंड में सलमान खान नहीं आ रहा, बाकी तो बसट हर जगह है। घर में होता है कि कभी भाई भाई में लड़ाई होती है? पहले होती थी, अभी नहीं होती? अब तो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आ गई है। अब तो हम इतना बात भी नहीं करते। मतलब ऐसे ही, मतलब एक वो रहता है ना। मुझे लगा कि पहले बात भी करते थे, अब तो बात ही नहीं करते। हाँ, वही वही सीन समझ लो। मतलब बात करते एकदम फॉर्मल वाला बात, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वैसे। मतलब ज़्यादा बहुत वो सीरियस वाली बात है। सीरियस टॉक। सब बड़े हो गए ना हम लोग। बड़े हो गए। कभी बचपन कैसा गुजरा है आपका? क्या क्या घर में कभी हुआ है कि मार पड़ी है आपकी? बहुत मार पड़ी। कितनी? मेरे पापा आर्मी में थे, ओके। तो वो थोड़ा स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन वाला बैकग्राउंड था। तो पापा से हमारी बहुत ज़्यादा पड़ती थी, डर लगता था। मतलब अभी भी पट्टी है? अभी भी पड़ती है बिल्कुल। वो अभी गया नहीं है डर। तो पापा ने बहुत मारा है। पापा ने अपना फुल जो आर्मी का जो भी फ्रस्ट्रेशन वहाँ का था हम पे निकाल देते थे। फ्रस्ट्रेशन था वो? पापा देख रहे होंगे आपके। फ्रस्ट्रेशन मतलब जितनी भी उन्होंने मेहनत की है, बॉडी वॉडी बनाई थी, वो सब हम पे ही ट्राई की है। ठीक था ये भी। मम्मी हाउस वाइफ है आपकी? मम्मी हाउस वाइफ है, बिल्कुल। क्या चाहती है वो? बहू जो है वो हाउस वाइफ आनी चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस चाहती है कि बहू आ जाए। बहू आ जाए। हाँ। हाँ, क्यों क्यों नहीं लड़की होना चाहिए, जिंदा होना चाहिए। उनकी यही है बस एक खास तमन्ना, क्योंकि वो 2-3 साल से ट्राई कर रही है शादी का। तो बट मैं कोई टरकाए देख जा रही रहा है? हूँ। अच्छा। देखती रहती है हर दिन मुझे कोई मैसेजेस। लव अप वाला सीन नहीं है आपका? नहीं, कोई मिल नहीं रही? मम्मी का भी मैसेज आता है मेरे पास कि
कोई ढूंढ ले। दिल्ली में कोई लड़की वड़की देख रहा है, मैं कहा देख तो मैं डेली रहा हूँ, मेट्रो उतरता हूँ तो देखता हूँ, शो में जाता हूँ तो देखता हूँ, हर जगह लड़कियों को देख रहा हूँ। बोल रही उस तरीके का नहीं देखना है, कोई लड़की पसंद कर ले। मैं कहा जिन्हें मैं पसंद कर रहा हूँ वो मुझे नहीं कर रही है, एंड वाइस वर्सा। तो क्या करे। जो तुम्हें कर रही है वो तुम्हें पसंद नहीं आ रही हाँ, है। तो सिंगल ही रहना ठीक है मेरे हिसाब से फिलहाल तो। फिलहाल के लिए मतलब लॉन्ग टर्म नहीं है ऐसा। यार कभी ना कभी तो बैंड आदमी का बजा कटता ही है। कितना ही अपने आप को वो बचा लेगा, कटना इन है सेंस। ना। जैसे कोरोना वायरस था तो एक बार तो सबको ही होता है। तुम्हें हुआ था? नहीं मुझे हुआ नहीं था। फिर तो अब इसका मतलब ये नहीं कि मुझे शादी भी नहीं होगी। एक बार तो शादी सबकी होती है कि नहीं, कर लेना चाहिए एक बार। एक बार कर लेना एक बार कर लेना चाहिए, 2 बार भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे काफी सारे दोस्त हैं। 2 बार क्यों? हो जाता है, 2-3 बार भी कर सकते हैं। कैसे? मतलब एक बार किया नहीं चला तो अच्छा दूसरी नहीं बार। चला इन सेंस। हाँ। मुझे लगा कि वो 2 बीवियों वाला कॉन्सेप्ट नहीं, आप भी अपनाने वाले हो। मैं ब्राह्मण हूँ तो हमारे में ऐसा तो नहीं हो सकता। मेरा नाम अरमान मलिक नहीं है। सही बात है। अरमान मलिक को लेकर अभी एक चर्चाएं चल रही हैं कि उन्होंने तीसरी शादी की है, तीसरी शादी कर ली पर वो, की तो नहीं है शायद। करने वाला है, मचा रहा है वो बंदा। लग अगर रहा है कि अगर करेगा। अगर किसी से मुझे, वैसे तो मैं बड़ा ही वैसा बंदा हूँ, शांत और सरल, बट किसी से मुझे जलन होती है तो उस बंदे से होती है। क्यों? कि वो 3-3 बीवियां वो भी साथ में लेके चल रहा है। नहीं, 2 मतलब एक तो उसकी पहले शादी हो रखी थी, वो टूट गई थी, फिर 2 हुई, 2 ही, फिर अभी ये एक चौथी और होने वाला वाली। सीन चल रहा है हाँ, तो आप कुछ। देख लो वो कितना प्रोग्रेस कर रहा है। पूरा विकास जो हो रहा है सिर्फ उसी बंदे का हो रहा है। आप भी चाहते हो क्या? काश अगले जन्म में, इस जन्म में तो नहीं पॉसिबल पाएगा। करवा ले। हाँ? मानेंगे 2 शादी के लिए? नहीं नहीं, वही तो कह रहा हूँ, इस बार तो नहीं खत्म। मानेंगे। इस बार तो एक में ही सेटल करना पड़ेगा अकाउंट अपना। कभी हुआ है कि सीरियस रिलेशनशिप में रहे हो आप? राहु। कैसे कटा? मतलब कैसे एंड में कटा या कैसे वक्त कटा। वक्त कटा। एंड में कटा ही है तभी यहाँ एंड पे में रो। तो कटा ही है, अच्छा लगता है यार, प्यार व्यार तो अच्छी चीज है, एक बार तो सबको होता है कि नहीं। और मेरा तो, तुम्हें कितनी बार हुआ है? मेरे को हुआ है 2.5-3 बार। 2.5-3 बार? मैं 2 और 3 लड़की से। हाँ। मुझे ऐसा लगता है प्यार जो है ना वो एक ही बार होता है। तो मेरे दिमाग में एक बार यही थॉट आया था कि प्यार तो वही है जो ना मिले, जो मिल गया वो तो लास्ट ऑप्शन है। तो ये अरेंज मैरिज आपके लिए लास्ट ऑप्शन होगी? जितने लोगों की शादी हो चुकी है आप समझ लो लास्ट ऑप्शन पे सेटल हुए, ओह। क्योंकि जो उनका पहला प्यार था वो तो नहीं मिला होगा। लड़कों के दिमाग में होता है कि लड़की जो उनकी वाइफ बने, तो आपके भी ऐसे दिमाग में है कि आपकी वाइफ जो उसका पहले कभी कोई अफेयर न रहा हो? नहीं ज़्यादातर ऐसा कुछ होता नहीं है क्योंकि होता है, वो बहुत ही पुरानी सोच है ऐसी तो। बट आज के टाइम पे कोई सिंगल है ही नहीं, ठीक है। और मतलब कोई सिंगल नहीं है, सबका कहीं ना कहीं पहले तो है ही। तो बस जिससे स्टार्ट करो, फ्रेश स्टार्ट करो और पास्ट को भूल के। हम सब किसी न किसी के एक्स से ही शादी करने वाले हैं। ये बात तो 100% सही ये है कि एक्सेप्ट नहीं। कर लेना चाहिए। हाँ, कि हमारी शादी किसी न किसी के एक्स से ही होने वाली है, तो दैट्स फाइन। तुम भी किसी के एक्स हो, वो भी किसी की एक्स थी, ठीक है, कोई बात नहीं। आप करंट बना के चलो। करंट अफेयर्स पे ध्यान दो। सही बात है। क्या मतलब अभी तक जैसे आप दिल्ली से यहाँ आए हैं गुड़गांव, तो बीच में कितने ठेके नजर आए? ठेके तो बहुत हैं गुड़गांव में, तो हर 100 मीटर पे ठेके ही ठेके हैं। ज्यादातर कॉमेडियंस ना गुड़गांव के ठेकों को घेरते हैं, आपने घेरा है कभी? नहीं, मैं इतना ड्रिंक नहीं करता मैं। हाँ, ठेके देखते भी नहीं है? ठेके तो देखता हूँ मैं। अब शादी नहीं हुई इसका मतलब ये थोड़ी लड़की नहीं देखेगा आदमी। लड़की तो देख रहे हैं ना। शादी की बात देखोगे? शादी के बाद भी देखेंगे। देख लो भाई। अप्रिशिएट करना चाहिए अच्छी चीजों को, है कि नहीं। बिल्कुल फिर सही उसके बाद भले घर पे झगड़ा हो रात को जाके, बट जो सामने है उसकी कर देना चाहिए अप्रिशिएट। आजकल लोग कहते हैं कि मतलब भाभी वगैरह के प्रपोजल ज्यादा आ रहे हैं। भाभी वगैरह के मतलब शादीशुदा भाभी? हाँ, शादीशुदा ही भाभी होती है। किसके पास आ रहे? मेरे कुछ दोस्त हैं जो कहते हैं कि मेरे पास ना भाभी का प्रपोजल आया। आपके पास हुआ है कभी ऐसा? भाभी का मेरे पास क्यों नहीं आया, मैं यही सोच रहा हूँ। क्यों नहीं आया? आता तो एक्सेप्ट करते हैं। नहीं, एक्सेप्ट तो क्या करता, मतलब अच्छा लगता बस कि हाँ मेरे बारे में कोई सोच रहा है। पता नहीं लड़कियों को क्यों इतना ऑब्सेशन रहता है।
भाभीयों से। अच्छा, ऐसा कुछ है? हाँ, क्यों? ऐसे एक मैच्योरिटी आ जाती है ना, समझ रहे हो आप? नहीं। उनको ऑलरेडी वो सब जीवन में देख चुकी हैं, समझ चुकी है, तो उनको सब पता है कि एक लड़के को कैसे हैंडल किया जाता है। किस सेंस में बोल रहे हैं आप? समझदार तो आप हो ही थोड़ा बहुत। ज्यादा नहीं बोला है मैंने, थोड़ा ही बोला है। ठीक है। तो अभी तक क्या कुछ मतलब कैसे स्टार्ट किया ये जर्नी आपने कॉमेडियन का? बड़े बड़े सबसे बड़ा स्टेज कौन सा आपको मिला है, कौन से शहर में? बहुत बार मतलब जगह जगह किया है ऐसे तो। आईआईटी दिल्ली में किया था एक बार, वहाँ थे 5,000 लोग। बाकी तो हर शहर में मतलब 1,000 2,000 ये सब तो होते रहते हैं। सबसे छोटा? छोटा तो एक आदमी के सामने भी किया है। मेरे सामने? नहीं, मतलब ओपन माइक जो होते हैं ना, उसमें तो ऐसा कोई फिक्स ऑडियंस होती नहीं है। मैं तो जब सूरत में था तब हम लोग 2-2 ऑडियंस के बीच में मैंने अपना सोलो शो एक बार 4 ऑडियंस के बीच परफॉर्म किया था। तो चलता है वो, यही सब कॉमेडी लर्निंग है और जर्नी है, ये सब तो अच्छी बात है, मजा आता है। मज़ा आता है, सही है, मज़ा ही आना चाहिए ज़िंदगी में। कभी थॉट आया है, कभी बहुत बुरा लगा है लाइफ में कि कुछ बहुत हर्ट करके गया हो? ऐसी तो बहुत चीज़ें हर्ट कर देती है। जैसे अब बताओ स्पेसिफिक कुछ। स्पेसिफिक लाइक कि होता है ना कि बंदी छोड़ गई है या कुछ बुरा हो गया, किसी ने कुछ कह दिया है? कहने वहने का तो ऐसे कुछ नहीं सीन है, बाकी वही है, ब्रेकअप ब्रेकअप सबका होता है यार। हो गया, बुरा लगता है, बट क्या करें, मूव ऑन तो करना पड़ेगा। हम लोग का तो काम ही ऐसा है, स्टेज पे जाके हंसाना है। हम ही अगर दिमाग खराब करके बैठ जाएंगे तो कैसे काम होगा। मूड ऑफ हो आपका और आपको स्टेज पे हंसाना हो तो कैसे करते हैं? कुछ नहीं, स्टेज पे जाके ही मूड सही होता है। तो ये सिर्फ जॉब नहीं है, एक थेरेपी भी है कि अगर मेरा मूड ऑफ है और मैं उस दिन स्टेज पे गया और कॉमेडी किया, लोग हंसे, तो मेरा मूड सही भी हो जाएगा। सो एक तरीके से हमारे लिए। आपकी हॉबीज़ क्या क्या है? मेरी हॉबीज़ है, घूमना मुझे पसंद है। और कहाँ कहाँ घूमे आज तक? मतलब ऐसे सिटी वाइज तो काफ़ी सारी सिटीज़ में, नॉर्थ ईस्ट नहीं गया हूँ, बाकी सब जगह गया हूँ। और हाँ, नॉर्थ ईस्ट नहीं गया हूँ, ओके। बाकी सब जगह गया हूँ। पहाड़, बीच, शहर, रेगिस्तान सब देख लिया है। और क्या क्या है? और मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है। कब खिला रहे हैं? कभी भी आ जाओ। खाना, वेज खाना मैं सब बना लेता हूँ। वेज ओनली? वेज ओनली। नॉन वेज खाते हो आप? नहीं। हाँ, खाना भी नहीं चाहिए, मतलब खाना चाहिए जिसको जिसकी इच्छा है। जिसको खाना है। बट वेज में इतने ऑप्शन है, वेज खा के ये हालत हुआ है। नॉन वेज वाले लोग कहते हैं कि वेज में ऑप्शन नहीं है वो ऐसे ही बोलते हैं। खाने के लिए। और क्या, नॉन वेज में क्या ऑप्शन है? अच्छा, नॉन वेज में सभी ऑप्शन है, कुछ भी खाना। जो चल फिर रहा है सब। सब वो लोग ऑप्शन बना सकते हैं। वेज वेज बेस्ट है, वेज खाना चाहिए। कभी मम्मी आई है दिल्ली, आपका शो वगैरह पेरेंट्स ने देखा है? मेरा पेरेंट्स ने देखा है शो, बट दिल्ली में नहीं देखा है, गुजरात में देखा है। अच्छा। दिल्ली अभी तक वो आया नहीं है, प्लान बना रहे बट पता नहीं क्यों नहीं आ पा रहे। आना नहीं चाह रहे, आ नहीं पा रहे? पता नहीं, कुछ तो होता रहता है। वो कहते हैं सर्दी ज़्यादा होती है, गर्मी में आते हैं, फिर गर्मी में कहते हैं इतनी गर्मी है सह नहीं पाएंगे। फिर बरसात में तो दिल्ली डूब ही जाता है, गुड़गांव। बिल्कुल तो बिल्कुल, दिल्ली गुड़गांव की हालत बरसात में उन खराब लोग है। के लिए मेरे ख्याल से अब अलग मौसम कुछ इन्वेंट करना पड़ेगा, तब आएंगे वो लोग। नहीं आ पा रहे, 2 साल से मैं यहीं पे हूँ। क्या क्या चाहिए उनको ऐसा? हाँ, समझ ही नहीं आता भाई क्यों नहीं आ रहे। अभी तक दिल्ली में इलेक्शंस आने वाले हैं जो, उस पर क्या लगता है? ये तो मैं क्या बोलूँ, मैंने एक बार दिल्ली घूमते हो आप, दिल्ली का तो एक्सप्लोर घूमता हूँ। करते हो, नए नए लोगों से मिलते हो, तमाम बातें होती हैं। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को अब लोग थोड़ा कम पसंद करने लगे। कम पसंद करें क्यों? पता नहीं, ये सब अभी ये पानी वानी का प्रॉब्लम था बीच में, और यमुना रिवर तो कभी रिजॉल्व ही नहीं हो रहा, गंदा ही पड़ा है वो। और मेरे ख्याल से यही पोल्यूशन कितना बढ़ गया, अभी देखिए 3 दिन में पिछले बहुत सारी चीज़ें थी। आप तो गुजरात से हैं, गुजरात का पोल्यूशन? गुजरात में तो एकदम अच्छा है, साफ है। गुजरात में सही है ना? गुजरात तो क्लीनेस्ट है, बेस्ट स्टेट है मेरे हिसाब से इंडिया का। आपका फेवरेट कौन सा स्टेट है? मेरे हिसाब से यार, मैं ऐसे बहुत स्टेट तो नहीं बोलूँगा, स्टेट में तो सब आ जाता है। सिटी वाइज देखा जाए तो सूरत बहुत अच्छा सिटी है। वो तो आप वहाँ से बिलोंग बट करते सूरत क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया भी तो है, सूरत और इंदौर, आपको पता होगा। तो सूरत अच्छा है। मुझे लखनऊ बहुत अच्छा लगा, लखनऊ में भी साफ सफाई है काफ़ी।
मुझे पुणे बहुत अच्छा लगा, पुणे में अच्छा है। मुंबई दिल्ली क्या है, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ तो है, हाँ। बहुत भसड़ है। गुड़गांव में ज़्यादा भीड़ लगती है आपको, दिल्ली में? दिल्ली में ज़्यादा भीड़ है, दिल्ली में गुड़गांव ज़्यादा थोड़ा सा खुला ज़्यादा। खुला है और थोड़ा एलीट ऑडियंस है मोस्टली ज़्यादातर तो गुड़गांव ज़्यादा वैसा है। लोग कहते हैं कि है ना, गुड़गांव में ज़्यादा भीड़ है, ट्रैफिक है। होता है मतलब, क्योंकि ऑफिसेस सारे यहीं पे है, पूरा जो भी आईटी सेक्टर सारा कॉर्पोरेट यही आईटी है। यहीं पे है। बट गुड़गांव भी अच्छा भी है ऐसे, मतलब थोड़ा वेल मैनेज्ड है और लगता है कि एक अच्छी सिटी है, एक्सेप्ट बारिश के टाइम में। कभी इलेक्शंस में या फिर जो पार्टीज होती हैं उन पे कभी जोक मारा है? हाँ, पॉलिटिकल पार्टी तो जो मारता रहता हूँ। डर नहीं लगता? नहीं तो वो यूट्यूब पे नहीं डालता ना। और कोई इलेक्शन पार्टी वाला इस शो में तो नहीं आ रहा, आएगा तो पता चल जाता है। अपने मेरे लाइव शो में तो मैं हर एक पार्टी के ऊपर जोक मारता हूँ, ओह। अच्छे अच्छे जोक। ये मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ ताकि आए लोग, मेरे थोड़े टिकट और बिके। वहाँ आके कुछ नहीं बोलूँगा। यहाँ आकर कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा, बढ़िया है आपसे बात करके, बड़ा अच्छा लगा। काफ़ी टाइम से, 1 साल से ऑलमोस्ट आप पूछ रहे थे, 6 महीने से तो पूछ ही रहे थे 6 महीने से तो मैं पूछ आने रही से थी। हाँ, पता नहीं क्यों मन ही नहीं कर रहा था। ये बेइज्जती थी मेरी। नहीं नहीं, मैं थोड़ा वैसा हूँ ना, प्रोक्रेस्टिनेशन जो होता है ना, काम को किसी टालते रहो आप बार बार। हाँ। मैंने बताया आपको मैं आलसी भी हूँ, मुझे लगता है घर पे पड़े हो शांति से खा पी के दाल चावल, क्या जा रहा है इंटरव्यू देना। लोगों को मिलता है यार, अमित तिवारी जानना चाहते हैं लोग आपके बारे में। नहीं, मुझे इंस्टा पे मैसेज करेंगे, मैं बता दूंगा। लड़की के कितने डीएम्स रहते हैं? ये सब चीज़ें तो अब क्या बताऊँ। अच्छा, वैसे अमित, आपकी जो रील्स जब हम खोलते हैं या फीड में अगर देखें तो सबसे पहले क्या आता है इंस्टा पे? मेरे फीड में हाँ। मोस्टली सब कॉमेडी कंटेंट ही आते हैं, मीम्स वगैरह, कुछ ट्रेंडिंग चल रहा है, मोदी जी की मीम्स, अच्छा। हाँ, मज़ा आता है देख के? पॉलिटिकल मीम्स, हाँ, पुनीत सुपरस्टार, जानते हो आप? हाँ। हाँ, वो तो ये सब सारी मोस्टली कॉमेडी कंटेंट आता है, दिन भर में वही देखता रहता हूँ और मेरा अच्छा दिन जाता है। इतने सारे रियलिटी शोज चल रहे हैं, आपको लगता है आपको कहीं से इनविटेशन आ सकता है? वहाँ तो पहली बात, जो पहले से ही जो लोग जा जानते रहे हैं वही स्ट्रगल कर रहे हैं मेरे हिसाब से। क्यों? तो अगर मैं कभी स्ट्रगलिंग फेस आया मेरा, हाँ। लाइफ सही नहीं चल रही है, तो एक ट्राई मैं दूंगा वहाँ भी जाके। क्या करना है, क्या करना है? बकचोदी करनी है, कर लेंगे। बाहर कर रहे थे, अंदर कर लेंगे। सर्वर फोड़ने की नौबत आई, जैसे अरमान मलिक का हाँ हुआ था अभी हाँ किस्सा, हाँ, थप्पड़ मार दिया था उसने थप्पड़ विशाल मार को। दिया था। तो तब आप नहीं नहीं यार, सपोर्ट किया पता नहीं, था? लड़ाई वड़ाई नहीं करना है यार, बकचोदी करो, मेरे ख्याल से वायलेंस नहीं आना चाहिए। मैं गांधी जी की राह पे चलता हूँ। कितना? वही, गांधी जी थोड़ा बकचोदी कम करते थे। अगर बकचोदी करते तो पूरा वो, मैं उनके सिद्धांतों पे हूँ। अभी एक रील बहुत वायरल हुई थी, एक लड़की है यहाँ पे ही गुड़गांव में, और बहुत अच्छी फेमस ब्यूटिशियन मानी जाती है वो, नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा उसकी। अगर रील मैं आपको दिखाऊं तो उसमें मतलब उसने ना एक बच्चे को कपड़े में ऐसे करके बांध कर कुछ वीडियो बनाई थी, कुछ एडवर्टीजमेंट की वीडियो थी। तो ऐसी वल्गर्स या फिर ऐसी जो कंटेंट्स आते हैं उसको लेकर क्या सोचते हैं, मतलब कि लड़कियों को ऐसे बनाने चाहिए या जो भी कुछ है? मेरे हिसाब से तो लड़कियां जो कर रही हैं सही कर रही है। लड़कियों के किसी कंटेंट पे मैं कोई कमेंट नहीं करता। मैं अपने दोस्तों को डीएम में भेज के फिर कमेंट करता हूँ कि देख भाई ये क्या कर रही है। उनके पोस्ट पे कुछ कमेंट नहीं करता, क्योंकि फिर लोग ट्रोल करते हैं। रिप्लाई आने लगता है उसका। पर ठीक है, मतलब अलग अलग तरीके लोग अपना रहे हैं, कुछ ना कुछ क्रिएटिव तो लोगों को रहना ही पड़ेगा। और आप कुछ भी काम करो उसमें 100% लोग आपके साथ नहीं होंगे, है कि नहीं? 80-20 वाला जो चलता है, 20% लोग तो आपको गलत है। हम लोग भी कितना भी अच्छा कंटेंट डाल ले, 20% तो आएंगे, हंसी नहीं आ रही भाई, हंसना था क्या, क्यों नहीं हो रही कॉमेडी। जब डिमोटिवेट कमेंट्स आते हैं तो कैसे डील करते पहले बुरा लगता था, अब लगता है ये तो आने चाहिए। हैं? ये आने चाहिए या हाँ, फिर अब हो गया है अब ऐसा? ये आएंगे तब तो हमें पता चलता है कि हम लार्ज ऑडियंस में पहुंच रहे हैं, हमारा काम है कि नहीं। जो हमें जान पहचानता है उसको, वो तो अच्छा ही कमेंट करेगा ना। बिल्कुल सही बात है। तो सही है, पॉजिटिवली लेना चाहिए। तो अभी आप कितना पॉजिटिव सोचते हैं, कितना मतलब कोई भी सिचुएशन आती है लाइफ में, बुरी अच्छी लगातार आती रहती है, तो कितना पॉजिटिव सोचते हो इन चीज़ों को लेकर? थोड़ा बहुत नेगेटिव तो सब इंसान होता है, बट हाँ,
लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा करना है तो थोड़ा पॉजिटिव ही सोचना पड़ता है। तो कितना पॉजिटिव सोचता हूँ ऐसे तो क्या बताऊँ फिगर, बट हाँ सोचना चाहिए पॉजिटिव। कोई सोच नहीं पाता, ये सिर्फ पॉडकास्ट में ऐसी बातें निकलती मैंने देखा है। रियल में सब डिप्रेस हो जाते हैं ना, तो उनको लगता है मैं क्या तुम कर रहा अभी डिप्रेस लग रहे हो। क्योंकि मैंने ऐसा इंटरव्यू दिया नहीं ना, पहले दिया है, पॉडकास्ट किया है, बट ऐसा ये डिप्रेस्ड लग रहा हूँ मैं। हाँ, नहीं यार, मैं तो ऐसा ही हूँ नेचुरली। हो सकता है। कैमरा है ना, हाँ कैमरा कॉन्शियस हूँ मैं। ओह अच्छा। हाँ, मेरी जब स्टैंड अप वीडियो रिकॉर्डिंग होती है उसमें मैं थोड़ा वो हो जाता हूँ, बाकी कैमरा हटा दो आप फिर देखो। फिर निकल के आएगा अमित तिवारी। फिर अभी तक आपने बहुत चीजें सुन ली होती मेरे मुंह से। तो वो थोड़ा रहता है, बाकी तो चिल है। क्या आपका कोई खराब शो का एक्सपीरियंस रहा है? खराब शो तो होते रहते हैं और होने भी चाहिए। जैसे मैंने एक बार एक 25th एनिवर्सरी में परफॉर्म किया था एक अंकल आंटी के, जिसमें सारी ऑडियंस जो थी वो 50+ थी, ओह। और मेरे जोक्स मोस्टली सब यूथ वाले हैं, लौंडे लपाटे वाले जोक्स हैं। तो वहाँ पे कोई नहीं हंस रहा था, तो मैं परफॉर्म कर रहा था, आधे घंटे मुझे करना था। तो 15 मिनट में ही जिसने मुझे बुक किया था उसने बोला नीचे आ जाओ और अनाउंस कर दो कि स्टेज के पास आ जाए केक कटिंग के लिए। तो 15 मिनट भी मेरे वो आई कांटेक्ट कोई नहीं कर रहा था, सब खाने पीने में व्यस्त थे। मेरे सामने एक टेबल था, उस पे उधर पनीर टिक्का रखा था, तो मैंने 15 मिनट वो पनीर टिक्का को देख के परफॉर्म किया। तो 15 मिनट बाद वेटर आया, वो लेके जाने लगा। मैंने कहा भाई मेरी ऑडियंस से रख दे यार। तो फिर वो आया जिसने मुझे बुक किया था, उसने बोला सर आई थिंक ऑडियंस आपके लेवल की नहीं है। हाँ, मैं कहा, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, नहीं मैच करती पेमेंट है। फुल करना। पेमेंट का ध्यान पूरा रख। और क्या है, पेमेंट तो फुल ही लूंगा ना। गया तो बट पेमेंट भी सालों ने आधा ही दिया था। क्यों? अरे साले बनिया लोग। पैसा काट लिया। हाँ कह रहे हैं 15 मिनट किया तो 15 ही होना चाहिए। मैं ठीक है, ऐसे शोज में मोस्टली मैं यही करता हूँ, जाके खाना सबसे पहले खा लेता हूँ, क्योंकि शो के बाद आप नहीं खा पाओगे। क्यों? क्योंकि फिर वेटर भी जज करता है ना कि सर नजरें नहीं मिला पा इस रहे शो हो। के बाद आप मुझसे पनीर की सब्जी मांगने आए हो। सीरियसली, तो पहले खा लो और होते ही बैक स्टेज से भाग लो। निकल जाओ, कट लो। तो मैं ये करता हूँ। अमित तिवारी को क्या कोई ब्रांड वगैरह का शौक है? नहीं, मैं सब ब्रांड पहन लेता हूँ, कोई वैसे स्पेसिफिक ब्रांड का मुझे शौक नहीं है। मुझे मैं मटेरियलिस्टिक ज़्यादा नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है पैसे एक्सपीरियंसेस में खर्च करने चाहिए, ना कि किसी चीज़ों में। तो मुझे घूमना फिरना में मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ, और कुछ नया सीख लिया जीवन में, कुछ कर लिया। अमित तिवारी को कभी ऐसा लगा है कि मतलब लाइक फर्स्ट डे जब आपको कोई मिला हो कि फोटो क्लिक करानी है और फैन, तो वो एक्सपीरियंस क्या रहा है? अच्छा लगता है, वो हमारे फैन है तो अच्छा ही लगता है। कब का था वो एक्सपीरियंस, क्या था? वो तो जब स्टार्ट किया था तभी था कि भाई फोटो खिंचाना है, तो मैंने कहा तू तो मेरा दोस्त ही है यार, तू क्यों कर रहा है ये। तो तुम्हारा दोस्त ही था जिसने दोस्त अच्छा। उसने मोटिवेट करने के लिए मुझसे फोटो खिंचाया था। बट हाँ, जोक्स अपार्ट, कोई फैन खेल करता है, मेट्रो में मिल जाते लोग मुझे। मेट्रो में फोटो क्लिक कराना। मेट्रो में हाँ ठीक है, अच्छा है, टाइम पास हो जाता है मेट्रो में। सीपी में जो इतने इंटरव्यूज वगैरह लिए जाते हैं, मैंने भी दिया था एक बार। मैंने तो फुल बकचोदी में दिया था। उन्होंने बोला अगला प्रधानमंत्री किसको बनना है, मैंने बोला राहुल गांधी को बनना चाहिए। कह रहे क्यों, कह रहे, मैंने कहा यूथ का नेता होना चाहिए। क्या वो मैं थी? कह रहे वो तो 56 साल का है, कहेगा यूथ, ये वो चढ़ गए थे मेरे पे लोग एकदम बीजेपी वाले। तो मैं तो उस इंटरव्यू देने मेरे को मजा आता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ तो 5-6 लोग और होते हैं ना, कुछ बोल रहे हैं, आप कुछ बोलोगे उस पर कुछ और बोलेंगे, तो लड़ाई झगड़े होंगे। हाँ वो मुझे बड़ा हैपनिंग लगा। अरे लड़ाई झगड़े तो बहुत होते हैं वहाँ, गाली वाली दे देते हैं लोग एक दूसरे को। मार पिटाई भी हो जाती मार है। पिटाई भी होती है ना। मैंने तो खुद ने देखी है, हाँ, एक्सपीरियंस तो है मेरा वहाँ का। कोई दिल्ली आ रहा है तो वहाँ जाना चाहिए, गेट नंबर 6 से एग्जिट करो, राजीव चौक से, वो सामने इंटरव्यू वहीं लेते रहते हैं पालिका के साथ। हाँ, वहाँ पे काफी बड़े बड़े चैनल्स भी आते हैं। मजेदार मजेदार। अब तो लेकिन बंद हो गया है वहाँ पे। अब नहीं करते? नहीं, अब तो नहीं। क्यों? अब छोटे चैनल्स को मतलब परमिशन लेनी पड़ती है, कुछ परमिशन अच्छा वाला ऐसा सीन ऐसा। कर दिया है। हाँ वरना वहाँ तो सब मोबाइल स्टैंड में लगा के वो, हाँ, वही तो। कैमरा वगैरह भी बड़े बड़े चैनल्स पे आते हैं, छोटे पे आते हैं वैसे तो। आप करते हो वहाँ पे अब? नहीं, मैं तो पहले ही करती थी जब आपसे मुलाकात हुई थी मेरी।
तभी मैंने किया था बस। सही है, तभी सही है। आपने ये राहुल गांधी वाला बोला था, मुझे हाँ आज तक वो याद है। हाँ 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 वो हाँ। मैं ही थी, तभी मैंने बोला कि क्या वो मैं वही थी। अच्छा, ओके ओके, हाँ हाँ, वहाँ पे तो थी। इतनी राइट। जल्दी भूल गए? नहीं नहीं, मुझे लगा कि मैं आपसे कहीं और मिला था। नहीं, बट हाँ, हम वो वहीं भैया मिले इंटरव्यू थे, था। हाँ पालिका पर मिले थे पालिका हम। पे, राइट राइट राइट, यस। तब मैं दूसरी जगह थी, वहां पे ही काम कर रही थी। हम्म। लेकिन सरोजनी वगैरह से शॉपिंग की आपने हाँ, कभी? सरोजनी में जाता हूँ। क्या लगता है वो लड़कियों के लिए बना है मार्केट, लड़कों के लिए है? लड़कियों के लिए मोस्टली है। और सरोजनी और जनपद तो ऐसी जगह है कि मतलब पता नहीं, मैं लड़की होता तब तो मैं एकदम ही वो बहुत बड़ा फैन हो जाता। इतना सारा भर के लाते क्योंकि हैं? हर इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे लगती है वहाँ पे लड़कियों के लिए। और मैं 2-4 बार गया हूँ अपनी महिला मित्रों मित्रों के साथ। मित्राओं के साथ? मित्रों होता है क्या, मित्रों? नहीं, मित्र। मित्रों ही होगा। तो उन लोग के लिए बेस्ट ऑप्शन है, लड़कों के लिए थोड़े कम है, बट लड़कियों के लिए तो फुल जन्नत है भाई। बहुत सही। हर दुकान पे आपको कुछ ना कुछ पसंद आएगा, और अच्छे रेट में ऑब्वियसली। तो सही महिलाओं है। के साथ गए हो तो कभी हुआ है कि उन्होंने बार्गेन किया हो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे पहले से ही कम मिल रहा है उसमें भी बार्गेन कर रहे हैं? हाँ, बार्गेनिंग तो ये सब जगह में होता ही है, मोस्टली वो बढ़ा चढ़ा के ही बोलते हैं। बट महिलाएं बार्गेनिंग में बहुत तेज होती हैं। कभी कभी तो उन्हें बार्गेन करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। मेरे साथ गई थी एक बार लड़की, उसने एक टॉप लिया, बोला भैया कितने रुपए का है, तो उसने बोला 500 का। तो वो बस इस पे हंस दी, उसने कुछ नहीं किया, बस हंस दी, भैया 500 का दोगे? कह रहे ठीक है 250 में ले जाओ। अरे और मैं उन दोनों कुछ बार्गेनिंग ढूंढ रहा हूँ कि कब हुई कैसे हुई। मैं कहा भाई ये टैलेंट सिर्फ लड़कियों में ही हो सकता है, हंसो और हो जो गया। हंस के भी बार्गेनिंग कर ले, बताओ। क्योंकि उनको पता है ना कि मैम इतने में तो नहीं मानेंगी। तो ये मैं सीखने लड़कियों के साथ इसीलिए जाता हूँ शॉपिंग पे। उसने उस 250 में से भी कुछ कम कराने की ट्राई किया? हाँ, उसने बोला भैया 2 ले लूंगी तो 400 में कर दोगे? तो मान ही जाते हैं, एंड में कुछ भी कर लो हो आप, गया, मतलब सेटल हो मान गया। जाते हैं। हाँ आपने कभी शॉपिंग के लिए लड़कियों को चुना है कि बार्गेन के लिए भाई दोस्त को हाँ ले हाँ, जा मैं रहे ले हैं? जाता हूँ। मतलब मोस्टली तो ऐसे मॉल या वहाँ जगह से कर लो तो वो तो फिक्स रहता है, बट इस जगह कहीं जाओ तो लड़कियों को आगे कर दो कि तू देख। बार्गेन करने के लिए? तो फुल। बचपन में कभी हुआ है कि लाइक घर पे कुछ लेकर आए हो आप मार्केट से खरीद के और मम्मियाँ होती कि नहीं ये नहीं लाना था, वापस करके लाओ? हाँ, काफी बार होता था कैसी बेइज्जती लगती थी। कि किराने के दुकान से कुछ ले आओ, ये वाला हाँ। मान लो, ये दाल ले आओ, और हमें नहीं समझ आता हम दूसरी दाल ले आते, फिर वो वापस वो पन्नी में भर के ले जाओ। बड़ा खराब तो लगता था, बेइज्जती। बेइज्जती लगती थी। बचपन में बड़ी बेइज्जती लगती थी यार, जब ऐसा कभी सीन हो जाता था। मेरी मम्मी कहते थे कि ये नहीं ये, मैं कहती थी यार रख लो यार बेइज्जती हो जाएगी। हाँ। बचपन में वो बेइज्जती बहुत ज्यादा फील होती बेइज्जती थी। बेइज्जती बहुत होती थी भाई। और अब मैं लगता है? मैं तो कपड़े लौटाने में बड़ा होता था। कोई आप दुकान से कपड़े, तब तो ऐसे मॉल टाइप नहीं होते थे। हाँ तब तो। तब ऐसे आप कपड़े लिए और फिर जाओ, वो तो उनका वो रहता था कि दूसरा कपड़ा लेना पड़ेगा, पैसे तो वापस नहीं मिलेंगे। और मम्मी कहती थी दूसरा मत लेना, उसको पैसे वापस कर दे। समझ रहे हो, दोनों तरफ से फंस जाता है इंसान। इतना बुरा लगता है यार। अब तो कुछ तो एक करना पड़ेगा, पैसा कहाँ से लाऊं? सही में भाई, सही में। अब होता है कि कभी कुछ रिटर्न करने जाना पड़ता है? नहीं, अब रिटर्न करने का, अब सब ऐसे ऑनलाइन ही हो गया मोस्टली। कुछ नहीं पसंद है रिटर्न डाल दो, खुद घर आके ले वो तो है जाएंगे। ही। अब रिटर्न थोड़ा वैसा इजी आसान हो हो गया, गया इज्जत फ्री हो गया। आज के लोगों के लिए। हाँ, मेरे को तो अब भी वो लगता है, ऑकवर्ड लगता है। एक बार मैंने 5 कपड़े मंगाए थे ऑनलाइन, और जिसमें से 4 मेरे को नहीं आए। ओह। तो मुझे लगा कि यार उसको बुरा लगेगा 4 रिटर्न करूंगा तो मैंने 3 ही रिटर्न किया, एक अपने भाई को दे दिया, छोटे। तो सारे दे देते? तेरे नहीं, महंगे थे ना। भाई को नहीं दे सकते महंगे? इतना भी खास तो किसी से भाईचारा नहीं रखना चाहिए। भाई है यार, भाई ज्यादा क्या रखना है। वो खरीदे खुद ही खरीदे। और क्या। सही है यार, सही चल रहा है, लाइफ एकदम मस्त चल रही है। हाँ बस चल रही है, अच्छी शादी चल वादी रही में बुलाओगे कितने लोगों को? है। किसको? कितने लोगों को? कितने किसको लोग? नहीं, मुझे, मैं अपनी नहीं कह रही हूँ। कम से कम लोगों को बुलाना चाहूंगा मैं। गोपनीय शादी करनी है मुझे, ताकि जब दूसरी बार करूँ तो ज्यादा लोगों को पता न चला हो। दूसरा प्लान सोच के बैठे हो कि करूंगा पार्ट्स में डिवाइड कर लूंगा। मान लो मेरे 500 गेस्ट होंगे ना, तो उसको 250 में बांट दूंगा। मम्मी के तो बहुत ख्वाब होंगे शादी वादी को लेकर, मम्मी पापा के। एक्साइटेड है वो लोग, सब तैयारी कर चुके हैं, बस लड़की नहीं मिल रही है। सारी मतलब खरीदारी हो रखी है, लड़की सब ढूंढ रहे हैं। सब गहने वगैरह प्लानिंग सब हो गई है। बस मेन जो चीज रहती है, लड़की। दहेज? नहीं नहीं, लड़की मैं कह रहा हूँ, वही नहीं मिल रही। दहेज का क्या सीन है? दहेज यूपी में चलता है।
तो तुम तो गुजरात से हो ना? मैं गुजरात में, मतलब मेरी फैमिली रहती है, हूँ तो मैं यूपी का, अमित तिवारी। अरे यार, लेकिन यूपी में रहते नहीं हो ना, तो गुजरात नहीं के नहीं, हमारी अकॉर्डिंग बोलो, शादी दो में वगैरह, अलग शादी यूपी से ही होती है। यूपी से ही हो हाँ, गया। गुजरात में तो टेम्परेरी ऐसे रह रहे हैं, सर्विस है पापा की। तो यूपी में होता है दहेज वहेज एकदम फुल चलता है। कितना लेने का सोच वही लड़का हमारा कॉमेडियन है, सोचा मम्मी ने कभी कुछ? अरे समझ ही नहीं आ रहा लोगों को, जो दहेज देना चाह रहे हैं उनको ये नहीं समझ आ रहा कमेडियन क्या होता है। अरे, समझ रहे हो ना, वो सबको थोड़ी पता है स्टैंड अप कॉमेडी। वो गाँव वाँव में जाओ तो उनको लगे ये क्या बोल रहे हैं स्टेज पे। क्यों बोल रहा है? हंसी मजाक नाच गाना वाले लोग समझते हैं। हाँ, डांसर्स वगैरह को भी लोग बोलते हैं जल्दी शादी का दिक्कत आता है। आपको लगता है आपकी शादी में ये दिक्कत हो सकती है? होगी, बिल्कुल होगी। एक रिश्ता आया था जिसमें लड़के के पापा ने मुझसे यही पूछा था कि तुम आवाज निकालते हो लोगों की, ओह, मिमिक्री आर्टिस्ट। उनको बस यही पता है, राजू श्रीवास्तव। अच्छा। हम्म, हमारे फील्ड में थोड़ा वैसा ही है। अभी स्टैंड अप कॉमेडी इंडिया में इतना वो नहीं है कि गाँव वाँव तक लोगों को पता चल गया। हाँ। हाँ, जैसे कपिल शर्मा फेमस है, बट इतना नहीं लोगों को पता है कि मतलब और भी इतने लोग हैं जो कर रहे हैं ये सब चीजें सिमिलर। कभी मुलाकात हुई है किसी बड़े एक्टर से या किसी से? पता नहीं, हुई होगी, याद नहीं होगा। ऐसे तो नहीं हुई है शायद। एक्टर एक्ट्रेस मुझे मिलने का मन भी नहीं। अभी भूल भुलैया रिलीज हुई है, देखी? नहीं, क्यों? मैं बॉलीवुड मूवीज बहुत कम देखता हूँ। कौन सी कोई पसंद? वही देखता हूँ जिसकी बहुत ज्यादा हाइप हो। पुष्पा देखने जाऊंगा मैं, पुष्पा 2। पुष्पा 2 देखने हाँ। जाओगे? उसकी हाइट काफी मस्त है। हाँ, पुष्पा 2 तो अच्छी मूवी होनी चाहिए। पुष्पा अच्छी थी तो 2 भी हम्म। अच्छी होनी चाहिए। बाकी बॉलीवुड वाली ठीक है, मतलब मैं घर पे देख लेता हूँ, देखता हूँ ओटीटी पे देखता हूँ। ओटीटी पे थिएटर जाके 3 घंटा वेट करते हो ओटीटी पे आ जाए तब देख लो? आ जाता है मोस्टली। अब तो सब एक हाँ, डेढ़ महीने में आ एक ही दो जाता महीने। है। इतना सारा कंटेंट पड़ा है, कितना देखेंगे, है कि नहीं। बिल्कुल सही बात है। कभी खुद का ट्राई किया है कि खुद का एक एक्टिंग लाइन में जाने का या कुछ? मेरी एक्टिंग तो बहुत ही गंदी है वैसे, एक्सप्रेशंस मेरे ज़्यादा नहीं है, इस इंटरव्यू में भी दिख रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल दिख रहा बट है। हाँ, बचपन में ऐसे सोचते थे। हम्म। स्कूल में सब बच्चे दो ही चीज़ बनना चाहते हैं, या तो एक्टर या क्रिकेटर, है ना, सबके सपने होते हैं। हम्म। फिर 11th में आके लगता है नहीं, इंजीनियरिंग करना पड़ेगा, तो वो चीज़ है। इंजीनियरिंग आपने फोर्स में की थी या फिर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। 2 ऑप्शन था, या तो इंजीनियरिंग कर लो या तो इंजीनियरिंग ही करना चाहिए। 2 ऑप्शन था घर वालों के, या तो ये तो इंजीनियरिंग कर लो या तो बेटा इंजीनियरिंग तो करना ही चाहिए। तो मैं कहा मैं दूसरा ऑप्शन चूज करता हूँ, इंजीनियरिंग ही करना चाहिए। करना चाहिए, क्योंकि करनी पड़े मजबूरी में। मेरे भैया भी इंजीनियर ही है, उन्होंने भी इंजीनियरिंग की थी। अच्छा। तो कर लिया। मेडिकल भाई बड़ा है आपके? मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा। छोटे होने के फायदे कितने बोलते हैं? नुकसान बहुत है, क्या? बड़े भाई का सब पहनना पड़ता है कि नहीं। उसका हाँ, कुछ नहीं छोटा ये हो तो है गया, यार, मैं भी छोटी हूँ, मुझे पता है। किताब तुम स्कूल में तुम्हें नहीं मिलेगी नहीं, उसी की वो पुरानी किताबें यूज करो। और ये छोटे होने के गुस्सा आता था कभी कि भाई मेरे को नहीं पहनना है इसका, नया ला के दो? आज के बच्चे गुस्सा कर सकते हैं, हमारे हम पास गुस्सा करेंगे तो हमारी कुटाई हो जाती थी। हमारे पास ऑप्शन नहीं थे। नहीं, गुस्सा तो मैंने बहुत लेट डिस्कवर किया। मतलब गुस्सा तो आता था, बट हाँ ऐसे नहीं कर सकते थे। तो वो थोड़े काम करना पड़ता है छोटे वालों को। मेरे को तो लगता है बड़ा भाई होना चाहिए। छोटों को लोग जैसे घर का वो राजू नहीं बना देते, ये ले आ वो ले आ, ऐसे मत कर ये मत कर। तो बड़ा काम काम वाम होता था। बचपन में मम्मी समझाती थी कि बेटा किसी के घर जा रहे हैं तो नाश्ता मत खाना, ये मत करना, उधम मत मचाना। मेरी मम्मी समझाती थी मुझे, बट फिर बोलती थी कि 2 बार बोलो तो खा लेना। क्योंकि 2 बार से ज्यादा किसी से नहीं। कहलवाते नहीं थे। हाँ, तो ये होता था। उधम उधम तो हम लोग नहीं मचाते थे इतना, ये है। बाकी तो पैसे वैसे मिलते थे रिश्तेदार? बिल्कुल मिलते थे, अब मिलते हैं? अब भी मिलते हैं। नहीं मिलते तो 2 बार पैर छूता हूँ कि उनको याद आ जाए कि पैसे पैसे दिए देने हैं। हैं? तो वो वाली ट्रिक तो हमेशा काम आती है। मिल जाते हैं? मिल जाते हैं। मामाओं की तरफ से ज्यादा मिलते हैं या पापा के घर के तरफ से? मामा लोग इस साइड जाते हैं, पापा घर वाले साले सब फ्रॉड है। ऐसे लाइव इंटरव्यू में आप ऐसे नहीं कह सकते। अरे सब चलता है। कौन से मेरे मामा नहीं, मामा लोग तो अच्छे हैं। घर वाले जो होते हैं ना, चाचा वाचा, वो फ्रॉड होते हैं। कभी लड़ाई झगड़े घर खानदान में होते हैं तो कैसे तब मन, मतलब कभी हुआ है कि सीरियस सिचुएशन चल रही है और आपकी कॉमेडी निकल गई है? घर पे होता है मेरे ऐसे
सीरियस सिचुएशन में मेरी कॉमेडी निकल ही जाती है। मतलब स्कूल में भी मतलब ऐसा होता था कि कई बार ऐसा हुआ कि टीचर मार रहा है तो मार तो रहा है बट हंसी भी आ रही है उसी में, तो हंस भी रहे वो और मार रहे हैं कि साला ये हंस भी रहा है। हाँ, मेरे साथ तो भी है, कोई भी सीरियस सिचुएशन होती है मैं हंस देती हूँ। हाँ, ये हम लोग की वीकनेस है, पता है इससे क्या रहता है, लोग हमें सीरियस नहीं लेते। कोई मुझे सीरियस बात भी बता रहा होता है ना और 2 मिनट में उसकी शक्ल देखता हूँ मुझे हंसी आ जाती है, तो उसका लग रहा होगा कि यार इतने मैं सीरियस से कुछ समझा रहा हूँ तेरे को और ये बात को सीरियस नहीं ले, बट मैं समझ रहा हूँ सीरियस, बट मुझे हंसी भी आ रही है तो मैं क्या करूँ यार। वही तो ये होता है तो यार, मुझे भी सब बच्चा बुद्धि कहते हैं, मैं क्या कर सकती हूँ, हंसी आ रही है। नहीं, ठीक है हंसना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें, बिंदास हंसो, है कि नहीं। लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी। लाफ्टर इज अ पेड थेरेपी आल्सो। मिलता है ना तुम्हें उसका? और क्या। क्या कभी मतलब बहुत कम अमाउंट ऐसा क्या रहा है, मतलब फर्स्ट अमाउंट ऐसा क्या रहा था आपका जो आपने स्टैंड अप किया? फर्स्ट अमाउंट वैसे मेरे ख्याल से 500 रुपये। 500 रुपये में स्टैंड अप? हाँ, हम 2 कॉमेडियंस ने किया था। हम्म। 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, 1000 रुपीज टोटल मिला था। ओके। 500 उसके, 500 मेरे। तो यार ऐसी चीज़ के लिए कोई पैसे दे रहा है वो तो वही बड़ी बात थी। हमें क्या पता था कि इस चीज़ को मोनेटाइज हो जाएगा ये आगे जाके, कि हम कुछ ऐसे किसी के सामने जाके बकचोदी कर देंगे और उस चीज़ के तुम्हें पैसे दे दे कोई। अच्छा कूल नहीं है ये सुनने में ऐसे? बिल्कुल यार, कूल है ना? यार, फिर पहले तो सोचा भी नहीं होगा बचपन में वही तुमने। वही कि ये तो मैं ऐसे कर देता हूँ बिना पैसे को भी, इतने दिन करते आया हूँ। फिर हुआ तो पता चला कि भाई तो ये यहाँ तो क्यों नहीं कर रहे हो? यहाँ आपने पैसे नहीं दिए ना। यार ये कौन सी बात थी? आपने सिर्फ मिठाई विठाई खिलाई जो मैं खाता नहीं हूँ। तो तो क्या खाना चाहेंगे आप? नहीं कुछ नहीं, सिर्फ कैश में डील करता हूँ। कितना कैश चाहिए? वो मैं आपको मेल में लिख दूंगा। ठीक है। अभी आप नेगोशिएट कर लोगे लाइव, हाँ लोगों को बिल्कुल। मेरा रेट भी पता चल जाएगा। एटलीस्ट कितना लेना होता है? ऐसा कुछ फिक्स नहीं था, हर टाइप का अलग अलग शोज के अलग शो अलग के चार्जेस अकॉर्डिंग रहते हैं। हाँ, रहता है पूरा। और कहाँ रहता है वो भी रहता है, दिल्ली एनसीआर में तो अलग, बाहर कहीं जाना है तो उस हिसाब से। उस हिसाब से मतलब व्हीकल वगैरह पूरा मिलाकर या हाँ, ट्रैवल अकोमोडेशन ट्रैवल अकॉर्डिंग हम लोग का होता है। पूरा मिलाकर सही है। कभी मुंबई वगैरह में बुलाया जाए आपको कि हाँ, अब मुंबई मैं जाता आ जाओ रहता हूँ, आप? मुंबई तो कॉर्पोरेट शोज और ऐसे प्राइवेट शोज होते रहते हैं। नहीं लाइक कि एक्टिंग लाइंस में, या फिर जैसे आपने देखा होगा कि फिल्मों में भी चाहिए कॉमेडियंस, हाँ हाँ तो हाँ, उसके काफी लिए सारे आपको कर कभी रहे हैं। इनविटेशन मिले जाओगे? बिल्कुल जाऊंगा, ये सब चीजें तो यही तो फील्ड है करने का, तो मजा आएगा। नई चीजें तो हमेशा मैं करने के लिए तैयार हूँ। प्रॉपर एक ही फील्ड पकड़ लिया आपने ना, प्रॉपर आपका एक ही है? अभी हाँ यही चल रहा है, बट इसी में मतलब बेसिकली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है तो कॉमेडी रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं। आप राइटिंग भी कर सकते हो, है कि नहीं, जैसे मूवीज कॉमेडी होती है तो कोई ना कोई हाँ लिखता तो होगा ही नोटबुक। बिल्कुल लिखता है, तो राइटर, किसी के तो दिमाग में चल रहा है। हाँ तो राइटर की भी जॉब है इसमें। स्टैंड अप कॉमेडी भी आप कर रहे हो और आप एक्टिंग भी कर सकते हो कॉमेडी मूवीज और कॉमेडी वीडियोस में, यूट्यूब वीडियोस में। तो है इसमें काफ़ी चीज़ें वो है। क्या मजा आता है, बस टोटली बस ये है कि काम अच्छा चल रहा है। फन काम है बेसिकली, क्योंकि जॉब तो मैंने कभी नहीं की है लाइफ में। कभी नहीं की? हाँ, मेरा स्टार्टअप था, कॉलेज मेरा ख़त्म हुआ तो उसके बाद मैंने स्टार्टअप चालू किया अपना। क्या स्टार्टअप था? बेसिकली ऑनलाइन एप्लीकेशन था जिसमें लोकल सर्विसेज सिटी की, जैसे रेस्टोरेंट, सलून्स, बार, ये सब बुकिंग होती थी। अच्छा, तो मेरा स्टार्टअप था, तो वो मैंने किया 4 साल, फिर मैं दिल्ली आ गया। तो वो बंद कर दिया? वो बंद कर दिया, मतलब बंद नहीं किया, चल रहा है, मैंने एग्जिट ले लिया। अच्छा। वो चल रहा है, मैंने एग्जिट लिया, मेरे पार्टनर हैंडल कर रहे हैं। अच्छा, वो प्रॉपर आपने छोड़ दिया उसको? हाँ, प्रॉपर छोड़ दिया मैंने, अब यही है स्टैंड अप, ये फुल टाइम स्टैंड अप फुल टाइम? दिल्ली में आया। खाओ पियो मस्त एकदम जियो, सलाम कटो, काम करो और पैसा पैसा। इतना आसान भी नहीं है पैसा पैसा, सोचना तो पड़ता ही है, बट हाँ जो भी है जॉब से तो अच्छा ही है। जॉब से तो अच्छा है। फन है। हाँ, 10 to 7 या 9 to 5? 9 to 5 वाला। आपका क्या है? मेरा तो 10 to 7 है वैसे, 10 to और 7 बट है। उसके बाद भी हो आप भी जाता जल्दी से देखो क्या पैशन है आपका। है कि नहीं? है। ये भी एक अलग फील्ड है यार, लोगों को अवेयर करना, लोगों के बारे में हाँ बताना। हाँ, नहीं नहीं, जर्नलिज्म तो 4th पिलर, हम्म। तो अच्छा है, जर्नलिज्म अच्छी चीज़ है। चलो खैर, बोला तो पहले तो बेइज्जती ही की थी। नहीं नहीं, तो ये तो आपने मुझे बाद में बोला था ना कि ये बोल देना बाद में। अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है। ये तो नहीं बोला गया था आपको बोलने के लिए। आपको तो बोला गया था, ये ठीक है, बोला तो कि end वाला BS24 न्यूज़ को फॉलो कर, सब्सक्राइब कर लेना। नहीं बिल्कुल, फुल प्रमोशन। फुल प्रमोशन होना चाहिए। हाँ,
इंस्टा आईडी जब बनाई थी तो मतलब कितने साल हो गए उस पे, अभी कितने फॉलोवर्स? क्योंकि शायद आपके फॉलोवर्स 150 के कुछ हैं नहीं शायद। नहीं, 150 के नहीं मेरे। सॉरी सॉरी, 29.8 के। हाँ, तुम तो 8 भी तुमने डाल दिया, 30 ही बोल देती। 200 में क्या फर्क पड़ रहा ठीक है। है, 30 केस हैं आपके जो फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम फॉलोवर्स तो यार वो रील पे है टोटली, अगर आप रील डालोगे रेगुलरली तो बढ़ जाएंगे। मैं बीच में रील नहीं डाल रहा था, कुछ काम में बिजी था। तो वैसे यूट्यूब पे मेरे 90 के अराउंड होने वाले हैं। हाँ ऐसा ही कुछ है। 90 के है, हाँ। हाँ 87.2 हाँ तो यूट्यूब ज़्यादा मैं फोकस करता हूँ, फोकस करते हो। क्योंकि इंस्टा पे आपने एक रील डाली थी अभी दिवाली पर, बड़ी दिवाली पे कॉमेडियन रील थी वो। दिवाली ब्लॉग। दिवाली ब्लॉग जो था हाँ, बड़ा मजेदार था तो वो। मैं रेगुलरली काजल वाला सीन मुझे अभी तक याद है, क्योंकि हंसी आ रही थी इतनी। हाँ। मैं पूरा देखती हूँ, फॉलो करती हूँ। थैंक यू। हम तो ब्लॉग में रेगुलरली बनाता रहता हूँ, कहीं जाता हूँ जगह पे, या कुछ अच्छा हो रहा है, एक्सपीरियंस कुछ ले रहे हैं तो फिर बनाता रहता हूँ बनाते रहते ब्लॉग। हो। मजा आता है, ब्लॉग मेरी काफ़ी ऑडियंस देखती है। चलिए, तो अब वक्त हो चुका है शो ख़त्म करने का, और हमारे साथ जुड़े थे अमित तिवारी, द कॉमेडियन स्टार, स्टैंड अप कॉमेडी इनका एक ऐसी जर्नी रही है और लोगों को हंसाना इनका फेवरेट काम रहा है। तो आपको इनकी जर्नी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही, बने रहिए, देखते रहिए।